ओके, सो गैस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये इंस्टेंस है जिसके पीछे हम लोग ने बहुत कुछ किया है, उस इंस्टेंस का इमेज कैसे बनाना है। बहुत कुछ किया है एज इन, थोड़ा मैं अगर याद कराने जाऊँ तो हमने सबसे पहले इस इंस्टेंस को लॉन्च करने के बाद इसमें लैम्प सर्वर का सेटअप किया था, PHP में एडमिन इंस्टॉल किया है, डोमेन नेम को कनेक्ट किया है सर्वर से, उसके बाद डोमेन नेम का SSL सर्टिफिकेट वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन किया है। और उसके बाद इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमने PHP में एडमिन तो इंस्टॉल किया था, बट उसके साथ साथ हमने सब डोमेन वगैरह भी कनेक्ट किया है, सब डोमेन का भी SSL सेटअप किया है। फिर उसके बाद हमने इसमें प्रोजेक्ट फाइल्स हमारे डाले हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर में। तो इस तरीके से अच्छा खासा काम हमने इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का किया है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि अब हमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का इमेज बनाना है, इसका मतलब है AMI बनाना है खुद का। तो जब हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का इमेज बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक की है, चाहे वो लैम्प सेटअप हो गया, लैम्प सेटअप से लेकर मे बी वो आप यहाँ तक समझ लो प्रोजेक्ट फाइल्स डालने तक या डेटाबेस बनाने तक या सो कुछ भी है, डेटाबेस बनाने तक ऐसे समझ लो, सब कुछ A to Z चीज़ें सब उस इमेज के अंदर आ जाएगी। और अगर उस इमेज का या उस AMI का यूज़ करके अगर मैं कोई और इंस्टेंस बनाऊंगा आगे चलकर, तो वो सब कुछ उसके अंदर रेप्लिकेट हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं कोई नया इंस्टेंस बनाता हूँ तो मुझे उस नए इंस्टेंस में वो सारी चीज़ें जो हमने अब तक करी है वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इमेज बनाने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो हमारा इंस्टेंस है टेम्प इंस्टेंस, इसका इमेज बनाते हैं। तो इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है इमेज एंड टेम्पलेट में, क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है। क्रिएट इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका इंस्टेंस आईडी जो था वो आ गया है, इमेज का नाम यहाँ पर आपको डालना है। तो AWS ट्रेनिंग AMI करके मैं नाम डाल देता हूँ इसको। कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो, नो रिबूट एनेबल, ये जाने दो, इसका कुछ कर ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको EBS वॉल्यूम्स कितने लगने वाले हैं, तो मैं फ़िलहाल सिर्फ एक ही EBS वॉल्यूम रखने वाला हूँ, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, सिर्फ एक ही रहेगा मेरे पास रूट वाला। 8 GB सफिशेंट है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन को मैंने डिसेबल कर दिया है, मतलब जब इंस्टेंस डिलीट होगा तो ये EBS वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। और टैग वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं, सक्सेसफुली क्रिएटेड AMI फ्रॉम इंस्टेंस, इतना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AMIs में जाना है। AMIs में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो AMI है, AWS ट्रेनिंग है AMI, ये अभी बन रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए AWS ट्रेनिंग AMI, ये दो AMI मेरे पास पहले से बने हुए थे, ये अभी पेंडिंग स्टेटस में बन रहा है। विजिबिलिटी प्राइवेट है, पब्लिक के लिए नहीं है आई गेस। ओनर में ही हूँ। सोर्स में क्या लिखा है चलो देखेंगे बाद में, जैसे ये आ जाएगा। प्लेटफॉर्म अदर लिनक्स है लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हो गई तो इसलिए अदर लिनक्स है, उसके अंदर हम लोग ने कुछ अलग अलग चीज़ें करी है ना। रूट डिवाइस EBS ही है, वर्चुअलाइजेशन ये मुझे भी नहीं आइडिया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अभी हमने हमारा खुद का EMI बना लिया है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको होने के लिए। नीचे वाले EMI का तब तक देख लेते हैं क्या क्या है। EMI का, हर एक EMI का एक ID रहता है, वो यहाँ पर है। और बाकी सब डिटेल्स है। सोर्स में ये कुछ स्पेसिफाई किया गया है, फर्स्ट इंस्टेंस इमेज एंड ऑल कुछ है। हमारे केस में क्या है वो देखना पड़ेगा हमें क्या आ रहा है। EMI बनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करी है ना हमने, वो सब चीज़ें कॉपी होने में तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, वॉल्यूम्स तब तक देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 वॉल्यूम्स है आर देयर, और सारे वॉल्यूम्स अभी यूज़ में ही हैं। इसमें से हमारा जो वॉल्यूम है टेम्प वाला, जो हमारे टेम्प इंस्टेंस से कनेक्टेड है, वो वाला वॉल्यूम कौन सा है वो देखते हैं। आई गेस टेम्प इंस्टेंस से हमने दो वॉल्यूम कनेक्ट करके रखा है शायद, तो उसमें से एक वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है आई गेस, वो सेकेंडरी वॉल्यूम रहेगा ना हमारा, उसकी ज़रूरत तो है नहीं। अच्छा, सेकेंडरी वॉल्यूम आई गेस मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाया, राइट। फाइल जिला में कहाँ पे सेकेंडरी वॉल्यूम कनेक्ट हुआ है वो नहीं दिखाया होगा आई गेस मैंने आपको। तो चलिए इस बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, सेकेंडरी वॉल्यूम कैसे कनेक्ट हुआ है, कहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो सेकेंडरी वॉल्यूम माउंट करने का भी नहीं बताया होगा मैंने आपको, ठीक है, ये चीज़ें बची हुई है, सेकेंडरी वॉल्यूम को माउंट कैसे करना है और ये सब चीज़ें। ओके ठीक है,
ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। लेट मी जस्ट जॉट इट डाउन फर्स्ट। ठीक है, तो फिलहाल हमारे ये दो वॉल्यूम्स आई गेस हमारे टेम्प इंस्टेंस से कनेक्टेड है। ये हमारा रूट वॉल्यूम है, ये हमारा सेकेंडरी वॉल्यूम है। ठीक है, और बाकी जो वॉल्यूम्स है वो अलग अलग इंस्टेंसेस के लिए हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ईएमआई में। अब तक हमारा ईएमआई नहीं, अभी भी बन रही है। रिफ्रेश कर लेते एक बार, अभी भी पेंडिंग स्टेट में ही है। ठीक है, स्नैपशॉट भी बन रहा है, यहाँ पर देख लो आप। स्नैपशॉट भी बन रहा है, February 21 आज का डेट है। स्नैपशॉट किस चीज़ का ये स्नैपशॉट है? ये स्नैपशॉट है आपका इंस्टेंस का। देखिए, क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज, ये वाला EMI। ठीक है, इस स्नैपशॉट के अंदर क्या रहेगा? इस स्नैपशॉट के अंदर अगर आप इस स्नैपशॉट को रिस्टोर करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो EBS वॉल्यूम है वो बन जाएगा। आपका EBS वॉल्यूम जो भी रहेगा आपका, वो EBS वॉल्यूम आपका क्रिएट कर सकते हो इस स्नैपशॉट से। तो स्नैपशॉट भी बनता है जब भी आप ये ध्यान में रख लो कि जब भी आप कोई EMI बनाते हो तो उसका एक उसका जो EBS वॉल्यूम है उसका एक स्नैपशॉट बनता है यहाँ पर। ठीक है, इसको डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर देखो, क्रिएटेड बाई, ये इंस्टेंस का आईडी है हमारा और ये EMI का आईडी है। इस EMI ने बनाया हमारा इस स्नैपशॉट को। ठीक है, इसको रिस्टोर करना चाहो तो राइट क्लिक करके क्रिएट वॉल्यूम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि राइट क्लिक करके जब आप क्रिएट वॉल्यूम करोगे तो क्या होगा कि आपके पास एक नया वॉल्यूम बनेगा। उस नए वॉल्यूम के अंदर में वो सारे फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स रहेंगे जो आपके करंटली जो टेम्प वाला जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो है। जैसे कि ये सब जितने भी फाइल्स हैं ना, प्रोजेक्ट के फाइल्स हो गए, फिर HM एडमिन जो इंस्टॉल किया था उसके फाइल्स, httpd.conf में जो भी चेंजेस किए थे वो सारे फाइल्स, वो सब कुछ जो है आपका उस नए वॉल्यूम में भी बन जाएगा अगर आप इस इंस्टेंस को इस स्नैपशॉट का यूज़ करके क्रिएट वॉल्यूम करते हो तो। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो वॉल्यूम्स बन जाएंगे। एक तो आपका ऑलरेडी जो है इस सर्वर से कनेक्टेड है ये वाला, और एक आपका एक्स्ट्रा वाला बन जाएगा। ठीक है, और ये स्नैपशॉट को अगर आप रिस्टोर करते हो तो, और वही अगर वही सेम चीज़ EMI से भी होगा। जब आप इस पर्टिकुलर EMI से कोई एक इंस्टेंस बनाओगे, कोई एक इंस्टेंस लॉन्च करोगे इस पर्टिकुलर EMI का यूज़ करके, तो वहाँ पर भी एक EBS वॉल्यूम बनेगा। क्योंकि इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए EBS वॉल्यूम तो चाहिए रहता है, वो हमने देखा ही है जब हम इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे तो इंस्टेंस लॉन्च करते वक्त एक EBS वॉल्यूम चाहिए रहता है। उस EBS वॉल्यूम के अंदर जो भी डेटा वगैरह है वो इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट से ही स्नैपशॉट से ही आएगा। ठीक है, ये स्नैपशॉट से ही वो डेटा वगैरह आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है इंस्टेंस में जो भी सेटिंग वगैरह है वो इंस्टेंस का सेटिंग भी EMI के थ्रू हो जाएगा, और इस स्नैपशॉट के थ्रू आपका जो भी डेटा EBS वॉल्यूम में है वो EBS वॉल्यूम के अंदर में वही सब डेटा भी कॉपी हो जाएगा, और आपका एकदम डिक्टो जो अभी जैसा टेम्प सर्वर है वैसा ही डिक्टो और एक सर्वर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। EMI में जाते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लिक कर देता हूँ और लॉन्च करता हूँ। यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो क्लिक करके। लॉन्च करने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा टाइप का इंस्टेंस रखना है, तो Trinity.micro ही रखता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। ये सब चीज़ें ऐसे ही रख देते हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग वाला ही ले लेते हैं। लॉन्च विजार्ड 6, लॉन्च करने को तैयार। कीपर फाइल वही वाला ले लेंगे जो हमारे पास पहले से था, पहले वाला इंस्टेंस का है टेम्प। आई एक्नॉलेज पे क्लिक करना रहेगा आपको। लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को। इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, व्यू इंस्टेंस पे जाते हैं। ये सब चीज़ें अब आपको थोड़ा मैंने फास्ट की है इस बार, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है। ये देखो आपका नया इंस्टेंस बन रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक टेम्प 2। सेव कर देते हैं। नहीं, नाम नहीं हो पाया। टेम्प 2 क्या हो गया? टेम्प 2 नेम आ गया। अब ये इंस्टेंस बन रहा है धीरे धीरे। तब तक हम वो लोग वॉल्यूम्स में चेक करते हैं वॉल्यूम में क्या चल रहा है। वॉल्यूम में देखिए एक वॉल्यूम बन गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये वॉल्यूम हमारे कौन से इंस्टेंस से कनेक्टेड है? टेम्प 2 से कनेक्टेड रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है टेम्प 2, यहाँ पे भी लिखा होगा टेम्प 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्प 2। ये दोनों हमारे टेम्प से कनेक्टेड है ना, ये टेम्प का टेम्प, और ये भी टेम्प से ही कनेक्टेड है, बट सेकेंडरी वॉल्यूम है।
ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करके देखते हैं कि इस इंस्टेंस के अंदर में क्या है। टेम्प 2 वाले इंस्टेंस को कनेक्ट करके देखते हैं। EMI से हमने इंस्टेंस तो बना लिया। कहाँ है इंस्टेंसेस? चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो इस इंस्टेंस का हम लोग क्या करते हैं, आईपी एड्रेस ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस। फाइलज़िला के अंदर जाते हैं। फाइलज़िला के अंदर में जाने के बाद ये पहले वाला इंस्टेंस का आईपी एड्रेस कट कर देते हैं, ये वाला आईपी एड्रेस डाल देते हैं। EC2 यूज़र ही रहेगा क्योंकि सेम EMI है, तो पोर्ट नंबर भी 22 रहेगा। पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कीपैड फाइल अटैच करने की ज़रूरत है, बिकॉज कीपैड फाइल जो था हमारा वो टेम्प वाला ही है, तो वो सेम ऑलरेडी अटैच्ड है, तो आपको वापस से अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्विक कनेक्ट करेंगे। ओके, बन गया हमारा इंस्टेंस, कनेक्ट हो गया। वेयर में जाते हैं, www में जाते हैं, HTML के अंदर जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ है यहाँ पे आपका जो भी फाइल्स वगैरह था वो सब कुछ एज इट इज़ यहाँ का यहाँ ही आ गया वापस से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने अब अभी 10 मिनट के अंदर में हमने क्या किया कि हमने वो जो भी पूरा अभी तक जो किया था 1.5-2 घंटे का, 3 घंटे का जो भी हमने काम किया था, आई थिंक 2 घंटा इज़ इनफ। 2 घंटे का जो हमने काम किया था वो 2 घंटे का काम पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया। कितना ईजिली हो गया रेप्लिकेट, कुछ नहीं करना पड़ा, इमेज बनाना पड़ा। तो इमेज बनाते ही वो स्क्रीनशॉट अपने आप बन गया, और फिर उस इमेज से जैसे ही हमने इमेज का यूज़ करके हमने जैसे इंस्टेंस को लॉन्च किया, स्क्रीनशॉट से ऑटोमेटिकली एक EBS वॉल्यूम बन गया, और उसके अंदर का जो भी पहले वाले EBS वॉल्यूम का जो भी डेटा था वो स्क्रीनशॉट के अंदर गया, और स्क्रीनशॉट से दूसरा वाला हम नए वाले वॉल्यूम में ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया, और हमने क्या किया, हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इंस्टेंस कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस हमारा कनेक्ट तो, ये इंस्टेंस तो हमने बना लिया है, लेकिन ये हमारा जो इंस्टेंस है ये डोमेन नेम से कनेक्टेड नहीं है। इसके पहले वाला जो हमारा इंस्टेंस था वो अभी भी डोमेन नेम से कनेक्टेड है, बिकॉज इसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वही हमने अभी राउट 53 में दिया हुआ है ना। ये नए वाला इंस्टेंस का आईपी एड्रेस हमने नहीं दिया है, वो आपको ध्यान में रखना है वैसे। ठीक है, ये वाला जो इंस्टेंस है इसका 203 आप देखना चाहते हो, वापस से दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है स्टार्टिंग में, सिंस आई एम डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, या मैंने 4-5 बार किया है, तो इसके लिए मुझे पता है, यहाँ मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता है। फिर भी कभी कभी मुझे भी हो जाता है अगर मेरा ध्यान कहीं और है एंड ऑल, बट आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहेगा, तो इसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखा कर ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, राउट 53 में हमारा जो ये डोमेन नेम था, ये डोमेन नेम हमारे 203 वाले आईपी एड्रेस, लास्ट में 203 था, उस आईपी एड्रेस से कनेक्टेड था, और वो ये वाला है। ठीक है, इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सारे हमारे फाइल्स वगैरह तो कॉपी हो ही गए हैं, प्रोजेक्ट वगैरह के फाइल्स वगैरह। तो अगर मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो मेरा वही प्रोजेक्ट ओपन होगा। ठीक है, पेज पे माई एडमिन वगैरह भी सब इसके अंदर कॉपी हुआ है, पेज पे माई एडमिन भी ओपन होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया इतना। आपको ये सीखने मिला, क्या सीखने मिला आपको यहाँ पे, कि इमेज को एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टेंस का इमेज कैसे बनाते हैं, और उस इमेज से वो इमेज से क्या क्या होता है, EMI बनता है, स्क्रीनशॉट बनता है, और उसको फिर बाद में आप रेप्लिकेट कर सकते हो, और टेम्प 2 का मतलब नया एक इंस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, subscribe it yet. Okay.